राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों हम मैथ के अंदर लाभ और हानि टॉपिक से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। दोस्तों ये इतने इजी है और परीक्षा के अंदर इतने अच्छे लेवल से पूछे जाते हैं कि आपको केवल प्रश्न को ही समझना होता है और उत्तर आपके सामने होता है। तो हम फटाफट देख लेते हैं अपना प्रश्न क्या है लाभ और हानि का। तो देखिए प्रश्न क्या है लाभ हानि का कि एक पुस्तक को 100 रुपए में, पुस्तक विक्रेता है जो एक पुस्तक को 100 रुपए में खरीद कर, खरीदने का अर्थ होता है यहाँ पे क्रय मूल्य, ये ध्यान रखोगे। खरीदने का अर्थ हो गया क्रय मूल्य। और 110 रुपए में बेच दी, बेचने का अर्थ होता है विक्रय मूल्य, ये ध्यान रखोगे। बेचने का अर्थ होगा विक्रय मूल्य। यदि बेच दी जाए तो उस पुस्तक विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना है, आपको पूछा गया है लाभ प्रतिशत कितना है। तो कैसे निकाला जाएगा, बहुत इजी होता है। देखो खरीद कितने में करी उसने, 100 रुपए में। बेची उसने कितने में, 110 रुपए में। लाभ कितना हो रहा है उसको, 10 रुपए का ही हो रहा है ना। लेकिन आपको पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो इनका आपको यदि सूत्र याद रखो तो भी बढ़िया और सीधा प्रश्न करो तो भी बढ़िया। यदि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो आपको होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100 से। और हानि का आ जाए तो भी अभी प्रश्न करेंगे, हम देख लेंगे। तो कितने का लाभ हो रहा है, 10 रुपए का लाभ। क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ और हानि निकाली जाती है ना। तो क्रय मूल्य नहीं खरीदना, कितने में, 100 में उसने खरीदी है और गुणा कर दीजिए 100 से। तो कितना आ रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, कितना का 10%। ऐसे ही प्रश्न आती है, केवल संख्या चेंज हो जाती है, बाकी कोई आपके प्रश्न में कमी नहीं रहती। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये तो था अपने लाभ का। अब हानि का प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो भी देख लीजिए। प्रश्न ये का यही है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर हम चेंजेस करते हैं तो प्रश्न का रूप ही चेंज हो जाएगा। देख लीजिए यहां पे मैंने कर दिया आपके 90 रुपए कि एक पुस्तक को 100 रुपए में खरीद कर 90 रुपए में बेच दी जाए तो उस पुस्तक विक्रेता का हानि प्रतिशत। अब हानि हो रही है। अब देखो इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य नहीं खरीदना, कितना, 100 रुपए में, 100 रुपए में। विक्रय मूल्य यानी बेच दी उसको ही बोलते हैं ना। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 90 रुपए। अब क्या हो रहा है, हानि हो रही है या लाभ, हानि हो रही है, सीधी सी बात है। तो कितने की हानि हो रही है, 10 रुपए की हानि हो रही है। अब आपको निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो यही है हानि अपॉन क्रय मूल्य और गुणा किससे करना है, 100 से। अब देख लीजिए कैसे प्रश्न होता है। हानि कितने को, 10 रुपए की, 10 अपॉन क्रय मूल्य कितना है, 100 गुणा 100 से। 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 10% की क्या हो रही है, हानि भी हो रही है। तो प्रश्न लाभ और हानि का सेम रहता है, सूत्र भी सेम रहता है। यदि हानि हो रही है तो यहाँ पे हानि कितने रुपए की हो रही है वो लिखनी है, प्रतिशत नहीं लिखना है। और क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि निकाली जाती है, ये आप ध्यान रखोगे। एक तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं। अब अगला प्रश्न किस टाइप का रहता है देख लीजिए। एक एक प्रश्न में आपको करवा दूंगा लाभ और हानि का। आपके कभी भी परीक्षा हॉल के अंदर आपके लाभ और हानि का प्रश्न गलत नहीं होगा। बहुत सिंपल तरीके से प्रश्न हम करेंगे और समझते जाएंगे। अब यदि एक प्रश्न ऐसा आ जाए कि इतने में खरीदी इतने में बेच दी जाए, ऐसा भी ये प्रश्न हमने कर लिया। एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि किसी ने इतने रुपए में बेचकर इतना लाभ ले लिया है तो वो कितने में खरीदी थी, ऐसे प्रश्न लिख दे। तो देख लीजिए प्रश्न के, रमेश ने एक गाय की बात कर रहे हैं, एक गाय को 4500 रुपए में
बेच कर 10% की हानि उठाता है तो गाय को कितने में खरीदी गई थी। अब एक प्रश्न ये पूछा गया है कि रमेश ने एक गाय को 45 रुपए में बेचकर 10% की हानि उठाता है क्योंकि कोई प्रॉब्लम होगी गाय के अंदर, और तो उस गाय को खरीदी किसने में थी। मतलब आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। ये दिया क्या है, विक्रय मूल्य दिया गया है, ये ध्यान रखोगे। तो बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिए प्रश्न ऐसा था बहुत सिंपल, पर इसने 10% की हानि पर बेच दी ना, हानि उठाता है ना, बेच दी। इसका मतलब तो कितने में बेच दी उसने, 90% में बेची, सीधी सी बात है। और कितने रुपए में बेची, 4500 रुपए में बेच दी। अब आपको चाहिए क्या कि क्रय मूल्य, मतलब 100% सही है, 100% होती कोई भी चीज, तो आपको निकालना क्या, बस यही तो प्रश्न है। 4500 बराबर से इधर जाते हैं, ये क्या होता है 90 और गुणा कर लीजिए 100 से। अब आप इनको 1 0 से 1 0, 9 का भाग 45 में 5 बार, 1 0 50, 50 और 100 को गुणा करो, कितने आ रहे हैं 5000 रुपए। तो उसने गाय को कितने में खरीदी थी, 5000 रुपए में खरीदी थी, और 4500 रुपए में उसने बेच दी। तब उसको कितने की हो रही है हानि, 10% की हानि हो रही है। ओके, एक तो प्रश्न ही रहता है। अब यदि ऐसा ही प्रश्न है और उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेज आ जाए, कैसे चेंजेज आता है वो देख लीजिए। यही है प्रश्न, और इसी प्रश्न के अंदर यदि कोई थोड़ा सा चेंजेस दे दे कि रमेश ने एक गाय को 10,100 रुपए में बेचकर 1% की 1% का लाभ उठाता है तो गाय को कितने में खरीदी गई थी। बस प्रश्न में कोई थोड़ा सा हल्का सा चेंज होता है, रहता प्रश्न उसी टाइप का है। अब इसका हल कैसे होगा देख लीजिए, विधि सेम है दोस्तों बस। अब इसने क्या किया, 10,100 रुपए में बेची, इसका मतलब क्रय मूल्य, और 1% का लाभ हुआ, मतलब 100 तो प्रतिशत होता ही कोई भी चीज, और 1% का लाभ, इसका मतलब क्या हो 101% बराबर ये कितने में 10,100 रुपए में बेच दी। अब आपको चाहिए क्या, क्रय मूल्य सही ना, 100% निकालना है, बस सीधी सी बात। 10,100 अपन बराबर से इधर जाएंगे तो 101 गुणा 100 से। अब 101 का भाग इसमें हो गया 1 बार, और ये 100 और 100 का गुणा करो, कितना आ रहा है 10,000 रुपए। इसका मतलब उसने कितने रुपए में खरीदी गई थी, वह 10,000 रुपए में गाय को खरीदी थी, और 10,100 रुपए में उसने बेच दी। तब उसको कितना लाभ हो रहा है, 1% का लाभ होता है। एक प्रश्न ऐसा भी रहता है आपके, प्रश्न सिंपल है, इजी, आपको केवल इस प्रश्न को समझना होता है कि 10,100 रुपए में बेचकर 1% का लाभ, इसका मतलब 100 तो कोई चीज है ही, और 1 का लाभ 101% हो गया वो चीज। ओके, चलो एक तो इस टाइप के प्रश्न हो गए। एक आपके और प्रश्न आता है कि इतने प्रतिशत की हानि, इतने प्रतिशत की लाभ, और आपको पूछा जाता है कि बताइए अंत के अंदर लाभ हुआ या हानि हुई, ऐसा प्रश्न भी आता है। तो ऐसे प्रश्न हम दोस्तों, अपना अगला प्रश्न इस विधि का है कि एक साइकिल को 2880 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो जाए। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इनका फटाफट हम कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि 2880 रुपए में बेचना, बेचने का अर्थ क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। फिर पूछा है कि हानि हो रही है 10% की, अब कितने में और बेचे कि वह 5% लाभ कमा सके। तो देखिए
तो 2880 ये किनके बराबर में होंगे कि बेचने पर उस व्यक्ति को 10% की हानि हुई। इसका मतलब ये है 90% के बराबर। अब उसको क्या चाहिए 105 और 5% लाभ चाहिए, मतलब वो किसने बेचना चाहिए था 105% में बेचना चाहिए। तो आपको ज्ञात करना है ना, ऐसे प्रश्न अभी अपने किए तो 100% निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको निकालना क्या है 105% निकालना है। तो ये प्रश्न कर लीजिए 2880 90% बराबर से इधर जाते हैं तो भाग में, और आपको निकालना कितना है 5% लाभ, मतलब 100 तो होता ही है और उसके ऊपर 5 और, तो 105%। अब आपको इनको 0 से 0 9 का भाग में 32 बार 32 और 105 को गुणा कर लीजिए तो 32 पंजा 160, 0 आसल छोड़ा और यहाँ पे 0 है तो 0 और 6 के 6 आसल 1 और 32 और 1 33। तो कितने रुपए 3360 रुपए में वो यदि वस्तु को बेचे तो उनको कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा 5% का लाभ हो जाएगा। ओके, एक तो प्रश्न ऐसा रह गया। अगला प्रश्न किस विधि का आता है कि प्रश्न टप नहीं जाता है, लेकिन समझना होता है। ऐसा प्रश्न अभी तो हमने किया है, कितने रुपए में बेचने पर उस व्यक्ति को इतने की हानि हुई है, तो हमने निकाला था कितने में खरीदी गई थी। अब उसने पूछा है कितने में लाभ हो जाए कि 5%, तो आपको 100 की जगह कितना ना 105% निकालना था बस। अब अपना अगला प्रश्न कैसा रहता है वो देख लो। प्रश्न दोस्तों कोई टप नहीं, समझने का है और समझ लिया तो एक विधि की है, थोड़े से इस प्रश्नों में सेंजेज रहता है। ओके, चलो अगला प्रश्न होता है कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेच दिया तो उसे 75 रुपए अधिक मिले तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। यही प्रश्न, बहुत सिंपल प्रश्न रहा। तो 5% हानि पर बेचनी थी, हानिकारक तो क्या, तो 100 कोई चीज हो तो हानि पर बेचनी मतलब 95% पर बेचनी थी, लेकिन उसने कितने में बेच दी 10% लाभ पर बेच दी। कितने बेची 110% में बेच दी। अब कितने में उसने कितने प्रतिशत अधिक ले लिया, तो 110 माइनस 95 करो, 110 माइनस 95 15% इसने क्या कर लिया अधिक पर बेच दी, और उसको कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं 75 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। वही 15% अधिक और 75 रुपए अधिक दोनों ही बराबर तो होंगे, तो 15% बराबर 75 रुपए। आपको चाहिए क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का अर्थ है आपको 100% चाहिए, तो बस बहुत सिंपल है 75 और ये बराबर से जाएंगे तो भाग में और गुणा कर लीजिए 100 से। तो 15 का भाग 75 में 5 बार, 5 और 100 को गुणा कर लीजिए कितना होता है 500 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 500 रुपए था। बस ऐसा ही प्रश्न आपको थोड़ा सा लेवल समझना होता है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि मैं और भी आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आता रहूंगा। धन्यवाद।